ऊपर वाले की बसाई इस दुनिया में सब कुछ उसी की मर्जी से चलता है। ये आम धारणा है, लेकिन कभी कभी प्रकृति अपना रूप बदलती है तो मानवता संकट में आ जाती है। बात इतिहास की करें तो हर 100 साल में इंसानी जीवन पर संकट पड़ता रहा। सन 1720, 1820, 1920 और 2020 इन सालों में कई ऐसी महामारियों ने जन्म लिया जिनमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। ऐसी ही एक आपदा साल 2020 में कोरोना के रूप में आई थी और मौत का वो मंजर देखते ही देखते पूरी दुनिया में इस कदर फैला कि लोग बोरों में पैसा भर भर कर अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। कई बार तो ऐसा भी देखा गया, कोरोना का नाम सुनकर लोग अपनों से भी मुंह फेरने लगे थे। लेकिन 2021 में इस महामारी से दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज टाइम देख रहे हैं। मुंबई, पुणे, चेन्नई, गाजियाबाद, नोएडा और खासतौर से गुरुग्राम और फरीदाबाद फिर कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे में क्या हम एक बार फिर उसी मुश्किल दौर की तरफ लौट रहे हैं जब हम अपने घर की दहलीज तक सीमित रह गए थे? देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई बड़े शहरों में नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम पहले से सतर्क और तैयार रहें। कोरोना एक बार फिर दरवाजा खटखटाने लगा है। महाराष्ट्र के मुंबई में 35, पुणे में 4, कोल्हापुर में 2, रायगढ़ में 2, ठाणे और लातूर में एक एक मामला सामने आया। दिल्ली में 23 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में करीब 5 और हरियाणा में 8 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए, जहां सबसे ज्यादा 273 संक्रमित पाए गए। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में पिछले 3 दिन में 8 नए कोरोना केस सामने आए। कोई डॉक्टर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई महिला मैनेजर। सोचने वाली बात तो ये है कि इनमें से कई घर से काम कर रहे थे, न कोई देश से बाहर गया, फिर भी संक्रमित हो गया। हरियाणा के सेक्टर 38 में रहने वाले डॉक्टर हर दिन गुरुग्राम से दिल्ली अप डाउन करते। कई दिन से बुखार था, टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, सिर्फ रोज का ऑफिस। फिर कोरोना केस हुआ। यहीं गुरुग्राम में 3 दिन में 4 कोरोना केस सामने आए। एक 45 साल का प्राइवेट कर्मचारी 10 दिन से बुखार खांसी से परेशान, टेस्ट करवाने पर कोरोना पॉजिटिव। सेक्टर 70 के 62 साल के बुजुर्ग बुखार खांसी से परेशान थे। ये भी जब इलाज के लिए पहुंचे तो कोरोना पॉजिटिव निकले। एक महिला जो मुंबई से लौटी अब कोरोना पॉजिटिव है और होम आइसोलेशन पर है। अब बात यमुनानगर की। अस्थमा की मरीज 50 साल की महिला अपनों से मिलने परिवार के साथ मोहाली गई, फिर तबीयत बिगड़ी और अब 40s में भर्ती है। हालात गंभीर है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ मॉल में सिक्योरिटी गार्ड को बुखार, खांसी, सर्दी थी। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं हैरानी की बात तो ये है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, उसे भी बुखार आया, टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। क्या आप समझ रहे हैं, जब डॉक्टर, मॉल का गार्ड, घर बैठा इंजीनियर तक कोरोना का शिकार हो रहा है तो आगे क्या होगा? कहीं हम इस बात को ये सोच कर तो टाल नहीं रहे कि अभी तो बस कुछ ही केस सामने आए हैं। अगर हाँ, तो आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है, क्योंकि इस बार मामलों की गंभीरता अलग है। क्योंकि इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो अपने घर से बाहर तक नहीं निकले। इसका मतलब अब बात को टालने से काम नहीं चलेगा, हमें सतर्क रहना होगा। सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में पीजीआई में बेड रिजर्व हो गए हैं, टेस्टिंग तेज हो चुकी है। दिल्ली में भी सरकार अलर्ट है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऑक्सीजन स्टॉक चेक करें, बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें, दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखें, वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव स्टेट पर रखें। ये सारी एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं। हम वो मंजर नहीं भूले हैं जब सड़कों पर सन्नाटा था, दुकानों पर ताले थे और अपनों से मिलने तक से डर लगने लगा था। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, ऑक्सीजन के लिए मस्ती, हाहाकार और आंखों के सामने अपनों को खोने का दर्द। ये सब हमने 2020 में झेला है। आज हालात
उतने खराब नहीं हैं, लेकिन शुरुआत वैसी ही लग रही है। बिना लक्षण, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और ये संकेत है कि वायरस ने फिर से करवट ली है। इसीलिए अब वक्त है हम 2020 की भूलों को दोहराने से बचें। मास्क लगाएं, भीड़ से बचिए और लक्षणों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इसीलिए सतर्क रहें, सजग रहें। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।